कि शौकत नवाज साहब गिरफ्तार हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सारे गिरफ्तार हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंशाअल्लाह नहीं पड़ेगा। मेरी जो गुजारिश है रियासत भर की ताज और बरादरी से, पहले भी मैंने कहा था ट्रांसपोर्टर से, ताजरों से, कि इस मुश्किल घड़ी में जो 78 सालों में इंतहाई नाजुक मरहला जम्मू कश्मीर की आवाम पे आन पहुंचा है, इससे कबल ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा जबर, जुल्म, दहशतगर्दी हमारे साथ की जा रही है। तो ऐसे में मैं उनको सिर्फ याद दिलाऊंगा आलियान मुजफ्फराबाद को, क्या? क्योंकि आलियान मुजफ्फराबाद गैरतमंद है, हमें फख्र है उन पे। 1992 में जब कंट्रोल लाइन तोड़ने की काम दी गई तो आलियान मुजफ्फराबाद के दिनों में अपने जान के नजराने पेश किए। और फिर इस तहरीक में, मौजूदा तहरीक में 2024 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई जब मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया गया तो आलियान मुजफ्फराबाद में से बात चलाऊंगा आपको, मैं वो लोग याद करूंगा कि जब पहला मार्च हुआ मैं सिर्फ बताऊंगा कि शहीद वकार के लोगों को ना भूलिएगा, शहीद साकब व्यास के लोगों को ना भूलिएगा, शहीद अजहर के लोगों को ना भूलिएगा। और जो पिछला मार्च हुआ उस वक्त की पहली गोली शहीद सदी रवान को लगी, आलियान मुजफ्फराबाद, शहीद उवैस, शहीद फरहान, शहीद कारी असन शाह और इसी तरह बाकी जो ये सारे शोधा हमारे मुश्तरक। लेकिन मैं आलियान मुजफ्फराबाद से जो कहूंगा कि आपका इस तहरीक के अंदर आपके नौजवानों का लोग शामिल है, आपका इब्तदाई लोग शामिल है। 10 नौजवान आपके इस तहरीक में शहीद हो चुके हैं, इससे कबल हमारे कितने शहीद हुए हमें पता ही नहीं कि उनकी तादाद कितनी है। सारे शोधा साझे हैं, लेकिन जो आपसे कहना चाहता हूं, हमें पता है कि आप पे बहुत जबर किया गया, उसके बावजूद मैं जुनून के साथ आपसे अपील करूंगा, एक तो गैरत का मुजाहरा कीजिएगा, किसी सूरज शटर को ना खोलिएगा। ये गैरत का इम्तिहान है, ये रियासत की बका का इम्तिहान है, ये हमारी शनाख्त का इम्तिहान है, ये आजमाइश है। तो मैं आलियान मुजफ्फराबाद से कहूंगा, हिम्मत कीजिए, जो भी पायक बचे हैं उन सारों से आलियान मुजफ्फराबाद से गुजारिश करूंगा कि हिम्मत करते हुए 5 जुलाई को जुर्रत और हिम्मत करते हुए बाहर निकलिए, इस जबर के खिलाफ बाहर निकलिए, जहां तक मुख्य होता है बाहर निकलिए। मुझे यकीन है कि हमारी आवाज मुजफ्फराबाद के हर हमारे भाई तक पहुंचेगी। और इसी तरह कुछ इलाके ऐसे कि जहां पे शहर खोलने का अमल शुरू हो चुका है, तो मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उन इलाके की, बिम्बर की, मीरपुर की माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि बाहर निकलिए, उन बेगैरतों को गैरत दिलवाइए, चूड़ियां फेंकिए ऐसे गद्दारों पे, ऐसे वतन के गद्दारों पे, मक्कारों पे, सोलहकारों पे कि एक तरफ खून की नदियां बहाई जा रही है और वो इन लोगों को महंग के कहने पे अपनी दुकानें खोलने की कोशिश कर चुके हैं। नचार के अंदर एक साफ बहादुर हैं जिन्हें इक़्तिदार का भी नशा, जिनका खानदान नक्याल और दिलकोट का खानदान, जो हमारी मरूमियों का सबसे बड़े कातिल है, गासिब है, काबज है, वो दुकानदारों को जो कहे वो शहर उनका बन चुका है। सैकड़ों दुकानें उनकी हैं शहर के अंदर, जो समरात पे, जंगलात पे जिन्होंने गार कर उन्हें कब्जा किया हुआ है। और समरात और जंगलात के अंदर, जंगलात के रकबे के अंदर दुकानें बना के उनके मालिक बने हुए गैर कानूनी तौर पे
वहां के दुकानदारों को डराया धमकाया जा रहा है कि दुकानें खोलोगे तो तुम्हें हम अपने किराएदारी से फारिग कर दें। तो मैं उन सारों को से भी ये कहूंगा, जहां जहां पे भी ये कोशिश की जा रही है, लॉकडाउन खोलने की कोशिश की जा रही है, उन सारों से कहूंगा कि वो किसी सूरत सेंसा खुरटा बलोच के अंदर भी 2-3 मरतबा कोशिश की है, जहां जहां भी कोशिश की जा रही है। तो बाग वालों की पहले भी एक बेकरी की अच्छी खासी पब्लिसिटी हुई थी, तो बाद में भी अगर कोई कोशिश करता है और यकीनन इस मौके पे जो भी ऐसा अमल करता है, दुकानें खोलता है दबाव की बुनियाद पे, मसलियत की बुनियाद पे, या जिस बिना पे भी दुकानें खोलता है इस मौके पे, उसका नाम गद्दारों में लिया जाएगा, मक्कारों में लिया जाएगा, उस वतन का गद्दार ठहराया जाएगा। तो जो भी मौजूद जितने भी अभाव हैं, जो आज 25 दिनों से एक जंग की कैफियत के अंदर मौजूद है, बिलखुसूस हमारी माएं, बहनें, बेटियां जो तसलसल के साथ हमारे तमाम जो धरने, ना सिर्फ दरेक धरना, सिंगोला का धरना, कोठी मकवाड़ा का धरना, पानीवाला, मुजाहिदाबाद और इसी तरह बस टर्मिनल में, ये जितने भी रावलाकोट की सराउंडिंग में धरने हैं, उन धरनों में हमारे माएँ, बहनें, खवातीन, बच्चे, बच्चियां जिस जोश और जज्बे के साथ हमारे उस धरने की जीनत बन रही है और जिस बहादुरी के साथ काफिला दर काफिला, जोक दर जोक, रोजाना की बुनियाद पे धरने को आबाद करने के लिए धरने का रुख करते हैं, जो अब आप भी करते हैं, जो हमारी माएँ बहन है, उनकी इन जरूरतों को, जज्बे को, इखलास को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से हम अकीदत पर सलाम पेश करते हैं। यही वो जज्बा है जिस जज्बे की बदौलत हमारी पुरअमन जदोजहद हर लम्हा, हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही है। कल आपने देखा कि हमारी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है, इंटरनेट बंद करके पाकिस्तान के जो बाशऊर तबका है, जो गैरतमंद पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो यहां आना चाह रहे थे, जनाब मोहतरम महमूद खान अचकजई साहब, खकान अब्बासी साहब जो साबिक पीएम पाकिस्तान है, नासिर अब्बास साहब, मुस्तफा खोखर साहब और इनके साथ और भी अहबाब थे, कल कोटा के करीब आरी सईदा के मकाम पे उसी जालिम चाबर फोर्सेस जो पिछले 25 दिनों से हमें दहशतगर्दी का निशाना बना रहे, उन्होंने वहां पे उनको रोक लिया। मैं समझता हूं कि वो रावलाकोट आ गए, वहां पे उन्होंने थोड़ी देर के लिए उसी सड़क को बंद करके धरना दिया, अपनी गुफ्तगू रखी और फिर जाके उस आवाज को उन्होंने दबाना चाहा। तो मैं इस मजमे की वसादत से, कश्मीरियों की तरफ से, कश्मीरी आवाम की तरफ से, यहाँ की माओ बहनों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, भाइयों की तरफ से उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करूंगा, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करूंगा कि कम से कम उन्होंने अपने हिस्से का किरदार अदा करने के लिए कोशिश तो की, आने की कोशिश की, हमसे मिलने की कोशिश की, आपसे मुखातिब होने की कोशिश की, लेकिन रोक दिया गया। बाद में उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी तफसील के साथ हमारे मुतालबात, हमारे डरना, इसकी हमायत में उन्होंने गुफ्तगू की। मैं इस स्टेज की वसातत से उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं और गाजी तस्लीम पेश करता हूं।
हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमारा ना तो पाकिस्तानी अवाम से कोई गिला शिकवा है, ना लड़ाई है, ना पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात से, ना किसी अदारे से है, ना किसी हुकूमत से है, ना किसी रियासत के साथ है। हम अपने हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं, पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं। हमारी जदोजहद को पुरशद्दत पाकिस्तान के कुछ पाकिस्तान दुश्मन अफसरान ने अपने तौसीफ पसंद अज़ाइम की तकमील के लिए यहां की फोर्सेस को इस्तेमाल किया। और ये हम समझते हैं कि ये इज्तिमाई तौर पे इदारों का या हुकूमत का फैसला यकीनन नहीं है। लेकिन क्या मैं साथ सवाल भी पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जो ऑफिसर, जो हुकूमती एहलकार पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ किसी भी जगह पे अगर नफरत फैलाता है, अपने हुदूद और अख्तियार से जावज करके यहां की नत्ती अवाम पे गोलियां बरसाता है, तो कोई उससे पूछने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम जो टेलीविजन पे देखते रहे इससे कबल, जो बड़ा तलख सच है, जो इनको बड़ा नांगवार गुजरेगा, कि हम जो सुनते रहे कि बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर कि जनाब वो दहशतगर्द थे, फोर्सेस ने उन पे हमला किया और वहां पे दहशतगर्द मारे गए। आज मैं स्टेट की वसातत से यह कहूंगा कि जो हमारे साथ सलूक किया गया, जो हमारे साथ दीन जानिए कि जो बड़ा तलख सच है। ऐसी वीडियोस हम श्रीनगर और जम्मू की देखते थे, बिलखुसूस श्रीनगर की, कि किस दरिंदगी के साथ भारतीय फौज हमारे भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के घरों के अंदर घुस के खवातीन की तस्रीर करते थे और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को बवाल करते थे। उसी तरह का खेल यहां पे गिरफ्तारियों के दौरान हमारे घरों के अंदर हमारी खवातीन की उस तकद्दुस को, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को यहां की फोर्सेस ने और साथ हमारी पुलिस और हमारी मुकामी पुलिस, वो भी उनके साथ फ्रंट लाइन पे जो निशानदेही भी कर रही है और उनके साथ शौरतकारी का किरदार अदा कर रही है। और साथ जो है, पहली बात के अभी भी खबर आई कि हमारे लिए जो डी चौक है वहां से मजीद 4-5 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। पहली बात मैं आपसे जो गुजारिश करूंगा कि शहादतें, कैद-ओ-बंद की सोबतें, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, छापे, शेलिंग, गोलियां, ये इस तहरीक का खासा है। ये तहरीकों के अंदर ये चीजें होती हैं। हमें किसी चीज से घबराना नहीं है, खौफ सदा नहीं होगा, लेकिन अपनी हिकमत अमली के तहत हमें उन रास्तों को, ये मकामी अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान की जिम्मेदारी बनती है। बहुत हो चुका, ब्लॉक कर दिया जाए उन रास्तों को जो रास्ते हमारे भाइयों के घरों तक पहुंचते हैं, जो हमारी मां बहन के तकद्दुस को बवाल करने के लिए वो जो दरिंदे हैं वो हमारे घरों तक पहुंचते हैं, उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाए। बहुत हो चुका। और एक और बात, यह ना समझा जाए कि हमें नहीं पता। परसों का वाकया है कि सिविल कपड़ों के अंदर, ये हमारे लिए नमाज फिक्री है, हमारे लिए, हम सब के लिए, एरियान हुसैन को त्रार के सारों के लिए, कि सिविल कपड़ों के अंदर एक तरी डब्बा और एक मोटरसाइकिल जो हथकंडा इस्तेमाल किया, क्योंकि अब किसी को माफ नहीं किया जाएगा। बहुत हो चुका। हथकंडा क्या इस्तेमाल किया गया? यहां का रहने वाला एक पुलिस एहलकार
जिसका तल्लक इस इलाके से है, उसको आगे मोटरसाइकिल में वो उनकी रैकी कर रहा है, उनको आगे निशानदेही कर रहा है। वो 7 कैरी डब्बे के अंदर सिविल कपड़े में पुलिस एहलकारान असलिया के साथ मौजूद है। द्रेक के इलाके में वो फिरे, टोक, द्रेक और हुसैन कोट के इलाके। बहुत सारे लोगों ने कल यहां पे खबर भी आई कि उन्होंने उनको देखा भी। बहुत हो चुका। कोई भी सरकारी मुलाजिम, कोई भी सरकारी एहलकार या उसका ताल्लुक पुलिस से है, किसी सरकारी महकमे से या कोई सहूलतकार है, अगर वो हमें इस नकदी आवाम को उन दरिंदों को हवाले करने या इस पे गोलियां बरसाने के लिए दलाली, गद्दारी या सहूलतकारी का किरदार अदा करता है, तो वो हमारे लिए काबिल माफी नहीं हो सकता। कोई ये नहीं कह कि भूल जाए कोई मुकामी है या कहीं का रहने वाला है, हमारे लिए सब बराबर है। गद्दारों का कोई इलाका नहीं होता, गद्दारों का कोई मजहब नहीं होता, गद्दारों का कोई दीन ईमान नहीं होता। इससे बड़ी कोई बेगाती हो सकती है कि हमारे नौजवानों को शहीद कर दिया गया, हमारे मासूमों को जख्मी कर दिया गया, थाना के अंदर रोजाना की बुनियाद पे दहशतगर्दी की जा रही है। और यहां पे रहने वाले वो सूरतकारी करें, निशानदेही करें। अब के बाद मैं सारों से गुजारिश करूंगा, चुप ना रहे, चुप ना रहे। हर फर्द की जिम्मेदारी सिर्फ अवामी एक्शन कमेटी की जिम्मेदारी नहीं बनती। जो भी अपने शोधा के लोगों के साथ मुखलस है, जिसको दर्द है, जो दर्द महसूस कर रहा है अपने शोधा का, अपने मासूमों का खून को महसूस कर रहा है, जो ये दर्द महसूस कर रहा है कि हमारे साथ दहशतगर्दी की गई, जुल्म किया गया, हमें कुचलने के लिए अरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐब के बाद वो अपनी नींद को कुर्बान करे, अपनी नींदों को कुर्बान करे।